कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। नोटिस पर नोटिस देने का मतलब है कि सम्मान को अभी और असम्मान, अभी अपमान करके उनका मन भरा नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पर स्नान को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। वैसे आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है और देश भर में मां सरस्वती की आराधना हो रही है। प्रयागराज के माघ मेले से लेकर मध्य प्रदेश के भोजशाला तक आस्था का जनसैलाब आज नजर आ रहा है। लेकिन प्रयागराज का माघ मेला पिछले कई दिनों से सियासत का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी हट पर अड़े हुए हैं। उन्होंने माघ मेला प्रशासन और यूपी सरकार पर लगातार हमला बोला है और इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से विवाद खत्म करने की अपील भी यहां पर की है। माघ मेले के सियासी कुरुक्षेत्र में वार पलटवार के दौर लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर साजिश रचने वालों को कालनेमी करार दे दिया है। उधर अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्हें धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ा दिया है। आज बसंत पंचमी के मौके पर इसी मुद्दे पर प्रयागराज, वाराणसी और भोजशाला से बड़ी कवरेज आपको हम दिखाएंगे, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे भी आपका तारुफ करा दें, इस पर चर्चा भी हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कालनेमी का जिक्र करके जो निशाना साधा है, उस बयान में क्या बातें वो कह रहे हैं। भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। तो देखा आपने, योगी आदित्यनाथ ने अपना निशाना साधा कालनेमी का जिक्र करते हुए, तो उस पर जवाब भी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से आ गया कि मुख्यमंत्री को विकास के बारे में बात करनी चाहिए, राज्य के कामों के बारे में बात करनी चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती जी हैं, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। स्वामी उमेश पुरी जी हैं, धर्मगुरु हैं आप। संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आचार्य मनीष जी हैं, धर्मगुरु हैं ये भी। और धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शुरुआत यहाँ पर स्वामी उमाकांत जी आप ही से यहाँ पर करते हैं, क्योंकि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आप हैं। यहाँ पर स्नान को लेकर जो विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि माघ मेले में ऐसी प्रथा नहीं रही है। जरा इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है इस पूरे मामले की। देखिए, कुंभ में शाही स्नान की परंपरा रहती है, जिसमें विशेष व्यवस्था शासन के तरफ से आचार्यों, महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं के लिए शाही स्नान की होती है। और माघ मेला एक वार्षिक मेला है सामान्य, उसमें इस तरह की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती। लेकिन शंकराचार्य जी पूज्य या अन्य ऐसे आचार्य जाते हैं तो व्यवस्था बनाई भी जाती है। अब यहाँ क्या क्या हुई है, भीतरी क्या चाल है और क्या राजनीति है, दोनों तरफ से क्या मुद्दा है, ये सब अलग विषय है। बिल्कुल, ये अलग विषय है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कि इस तरह का जो रवायत है वो यहाँ पर नहीं रही है। स्वामी उमेश पुरी जी, जरा आप यहाँ पर बताइए, क्योंकि ये जो मामला है अब ये इस कदर आगे बढ़ चुका है कि यहाँ पर धर्मगुरु बराम धर्मगुरु यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद जी वहां पर स्नान करने के लिए गए। मैं तो अविमुक्तेश्वरानंद जी से केवल एक ही प्रश्न करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या बिना प्रशासन के
डीएम के, एसपी के, स्थानीय प्रशासन की सुविधाओं के बगैर आप क्या स्नान कर सकते हैं? अगर आप इतने बड़े पद पर विराजमान हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के साथ, राज्य के साथ अगर आपका संबंध तालमेल नहीं है और आपकी हठधर्मिता के कारण से, देखिए मुझे लगता है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य, उनका सम्मान है, लेकिन आपकी हठधर्मिता के कारण से यह विवाद उत्पन्न हो गया। भैया उससे पहले भी आप भी अनेक संत वहां पर स्नान करके गए, किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और वीवीआईपी प्रोटोकॉल किसी के लिए नहीं था। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन आपने जानबूझकर एक वहां पर विवाद को उत्पन्न किया और ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि ये संत के विरुद्ध खड़े हो गए। और देखिए अवमुक्तेश्वरानंद जी ने तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो अमानवीय है, अनुचित है, अमर्यादित है। एक राज्य के मुखिया के प्रति आपके किस प्रकार के बयान है, यह तो निंदनीय है ना। क्या आप औरंगजेब और हुमायूं अकबर से आप उनके साथ तालमेल बिठाने का काम अब ये बयानों को लेकर तो सर बहुत चर्चा हो रही है ना। वो मुख्यमंत्री ने जो जिक्र किया कालनेमी का, उसको लेकर भी वो जवाब यहां पर दे रहे हैं, उस पर उनको ऐतराज है। बहरहाल आपने जो बात यहां पर उठाई है उस पर मैं राय लूंगा मनीष जी की। आचार्य मनीष जी, क्या आपको लग रहा है कि हठ धर्मिता यहां पर दिखा रहे हैं अवमुक्तेश्वरानंद जी? इस बात को टाला जा सकता था, आप स्नान वैसे भी कर सकते थे वहां पर, आपको प्रोटोकॉल क्यों चाहिए यहाँ? अभी तो स्वामी जी एक बात कह रहे थे कि शंकराचार्य जी का सम्मान है। सम्मान वाली बात नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हमारी संन्यास परंपरा में सर्वप्रथम, सबसे पहले यदि कोई परंपरा है तो वो आद्य गुरु शंकराचार्य की दंडी स्वामी परंपरा है। वहीं से 10 अखाड़ों को एक रूप दिया गया, वहीं से संतों की परंपरा चली। शंकराचार्य, आप इस बात को माने कि हमारी संन्यस्त परंपरा में सबसे आगे है। उनके निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं, उनकी कही हुई बात को हमें मानना होता है। लेकिन यहाँ तो शंकराचार्य होने पर ही सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है सर, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम उससे दूर जाकर के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी मान्यता पर सवाल उठाते हैं तो आप भारती तीर्थ जी जो दक्षिणामनाय के शंकराचार्य हैं, आप उन पर भी उंगली उठा रहे हैं। आप पूरी शंकराचार्य परंपरा पर उंगली उठा रहे हैं, इसलिए इस बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर दोबारा हम वहीं से आते हैं। हमारी परंपरा, शंकराचार्य परंपरा क्रांतिकारी परंपरा रही है। उन्होंने हमेशा, यदि जब भी आवश्यकता पड़ी है धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदू कोड बिल जब हम लोगों पर लादा जा रहा था तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जो पहले कैदी बने वो हमारे धर्म सम्राट परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज थे। इसलिए हमारी परंपरा ने हमेशा द्वंद्व किया है अपनी बात को, और ये अपने लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू कोड बिल हम पर ना लादा जाए। लेकिन आप आचार्य जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि तीर्थ जो है वो प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं होना चाहिए? तीर्थ में तो आस्था के साथ लोग जाते हैं। सब लोग आस्था से जाते हैं और उनकी आस्था का प्रतीक तीर्थ के साथ साथ संत भी होते हैं। संतों की मर्यादा, संतों का सम्मान, संतों को स्नान, ये सब तीर्थ की मर्यादा में आता है। क्योंकि यूं तो 12 महीने वहां पर प्रयागराज रहते हैं, क्योंकि बहुत अनेक संत भारतवर्ष के कोनों कोने से माघ मकरगत रवि जब हुई, तीर्थपति आव सब कोई वहां स्नान करने के लिए जाते हैं। इसलिए संतों के दर्शन के लिए भी भक्त वहां पहुंचते हैं। तो ये आस्था का सैलाब संत, भक्त, साधक सब मिलकर के लगाते हैं। अच्छा धर्मेंद्र यादव जी, आप भी जरा इस पर बताइए, क्योंकि देखिए एक तरफ तो यहाँ पर जो धर्मगुरु हैं उन पर दो राय है इस मामले को लेकर, वो एक अलग मामला, लेकिन जिस तरह के बयान और प्रतिक्रिया अखिलेश यादव यहाँ पर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी अफसर तलाश रही है क्या यहाँ पर? अवमुक्तेश्वरानंद अगर नाराज हैं तो इसका यहाँ पर फायदा उठाया जाए। ताबिश भाई, सबसे पहले तो मैं आज 3 संतों के बीच में बैठा हूँ, मैं सभी को नमन करता हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इनके साथ डिबेट में हूँ, पैनलिस्ट हूँ और इनके सामने धर्म के बारे में मुझे लगता है मैं अनभिज्ञ ही अपने आप को मानूंगा। क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से हूं तो जो उसका राजनीतिक दृष्टिकोण है मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा। इनके सामने तो मेरी कोई हैसियत नहीं है बात करने के धर्म को लेकर के। बस मैं एक छोटा छोटा सवाल जानना चाहता हूं, जनता के बीच में पहुंचाना चाहता हूं कि कोई संत, कोई शंकराचार्य अगर अपने अपमान की रक्षा करे तो हट कैसे हो जाता है? पहला सवाल। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी को कालनेमी कह रहे हैं तो क्या जो बटुक संतों के केस को उखाड़े, जो बटुक संतों की चुटिया को उखाड़ दे और वो पुलिस अधिकारी पर आज तक योगी जी ने कार्रवाई नहीं की, तो वो कौन है कालनेमी? तो वही कहा जाएगा। अगर जिसके राज्य में गौ हत्या करके
बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 1 बना दिया जाए और गौ हत्या को रोका ना जाए, तो क्या वो कालनेमी नहीं है? उस कालनेमी की बात कर रहे हैं। अगर अगर भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा ले, जो बीफ कंपनियां उनसे चंदा ले, तो वो क्या कालनेमी की कैटेगरी में नहीं आते हैं? अब चलिए, कालनेमी का जो शब्द है उसका इस्तेमाल अब जाहिर तौर पर यहाँ पर होगा। अब भी इसको जिक्र करते हुए निशाना पर साध रहे हैं, इस पर और बात करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखाते चलते हैं, क्योंकि नया ट्वीट उन्होंने यहाँ पर कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी को मानने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है और उनके साथ साथ सनातन के अपमान के लिए भी उसकी भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई हैं। दरअसल अधर्मी भाजपाई और उनके सत्ता लोलुप संघी साथी हर तरह की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और इसीलिए उनसे भी कागज मांग रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा तब से चली आ रही है जब कागज की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। भाजपाइयों का सनातन के समापन का सपना कभी पूरा नहीं होगा, चाहे प्रयागराज में संतों, साधुओं, महात्माओं के अपमान का मामला हो या फिर काशी में पूज्य अहिल्या देवी होलकर जी की धरोहर के अपमानजनक ध्वस्तीकरण का। ये सब सनातनी परंपरा को खत्म करने की भाजपाई संघी साथियों की गहरी साजिश है। अब जनता जाग रही है और भाजपा सरकार के विरोध में खुलकर यहां पर सामने आ गई है। ये जरा बताएंगे आप कि ये तो सनातन को खत्म करने की बात यहां पर कैसे अखिलेश कर रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के रुख में बड़ी तब्दीली यहां पर दिख रही है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जिसको नया भारत कहते हैं, वहां संतों से अगर सर्टिफिकेट मांगा जाए तो इससे बड़ा सनातन का अपमान, सनातन का नुकसान क्या हो सकता है? कल को मैं आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ के योगी होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? चलो, मोदी का तो डिग्री का नहीं बात कर रहे हैं, उनकी डिग्री की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनातन को सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन हो सकता है? क्या सनातन से कोई बड़ा हो गया है क्या? स्वामी उमाकांत जी, इसका आप जवाब दीजिएगा कि ये सर्टिफिकेट मांगने वाली बात जो है ये अपमान यहां पर हो गया। आपको लगता है कि यहां से मामला जो है वो बिगड़ गया और अब राजनीति यहां पर हो रही है इस मामले पर? देखिए, राजनीति तो खूब हो रही है, लेकिन सर्टिफिकेट मांगने में भी कोई बुराई नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि मांगने वाला कौन है, वो अधिकारी है या नहीं। साधु का सर्टिफिकेट नहीं होता है, भक्त का सर्टिफिकेट नहीं होता है, संतों का सर्टिफिकेट नहीं होता है, परंतु महामंडलेश्वर और शंकराचार्य के लिए तो होता है, एक विशेष पद है। तो इसमें और इस मुद्दे पे सर्टिफिकेट मांगा भी जा सकता है, क्योंकि एक कोर्ट में पहले से केस चल रहा था। स्वामी पूज्य वासुदेवानंद जी महाराज और पूज्य स्वरूपानंद जी के बीच वही मुकदमा है ये, और उसका फैसला पूरा हुआ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ फिर, लेकिन उसको तो स्वामी जी वो चुनौती दे रहे हैं ना अभी मुक्तेश्वरानंद जी। अगर कह रहे हैं अगर मैं शंकराचार्य नहीं हूं तो कौन है शंकराचार्य, आप उसका नाम बताइए और वो व्यक्ति सामने लाइए आप जो इस बात की दावेदारी यहां पर करे। अब इस पर दो राय है, इस पर योग गुरु क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव, वो भी जरा यहां पर जान लेते हैं, फिर अपनी राय आप यहां पर आगे रखिएगा। शंकराचार्य के मुद्दे पर योग गुरु रामदेव ने भी बयान दिया है। उन्होंने यहां पर कहा कि तीर्थ में किसी की प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तीर्थ क्षेत्र में व्यक्तिगत अहंकार के मुद्दे यहां पर नहीं होने चाहिए। तो ये मामला अब देखिए यहां पर अब अहंकार और तीर्थ में किस तरह का आपका रुख होना चाहिए यहां तक आ गया है। क्या कुछ कह रहा है रामदेव, वो जरा आप देखिए। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ तीर्थराज में हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती की शरणागति में हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वैयक्तिक अहंकार के मुद्दे नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने योगियों को, अपने ही महात्माओं को ऐसे अभद्र भाषावली का प्रयोग करना, ये किसी भी शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है, किसी साधु को भी शोभा नहीं देता। किसी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक मैं मानता हूँ। हर आदमी को अपनी मर्यादा, अपनी गौरव गरिमा को खुद ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो निराभिमानिता ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जिसका अभिमान नहीं गया वो साधु तो नहीं हो सकता। तो देखा आपने, बाबा रामदेव भी यहाँ पर निशाना साध रहे हैं इस मुद्दे का जिक्र करते हुए। तो सनातन पर ये संग्राम है ये छुड़ा हुआ है और इसमें जितना बीजेपी बोल रही है उतना ही समाजवादी पार्टी भी बोल रही है। समाजवादी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि सनातन का अपमान यहाँ पर हो रहा है और बीजेपी पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी किस हक से सनातन की बात करती हुई नजर आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी सनातन की ध्वजवाहक है। अब सनातन पर वो बात कर रहे हैं जिनके अब्बा हुजूर ने जो है निर्दोष कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, और जो आज जिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े हैं उनको जिन्होंने लाठियों से पिटवाया था। पुलिस ने प्रदेश सरकार के कहने पर शंकराचार्य का अपमान करने का काम किया, और काल नैमिष तो वो था जो भेष बदल करके राम 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 कर रहा था। तो ये जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कपड़े पहनते हैं उसी कपड़ों के भेष में रावण ने सीता का अपहरण भी करने का काम किया था। तो देखा आपने, सियासी घमासान जबरदस्त यहां पर मचा हुआ है। संजीव उनियाल भी हमारे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, देखिए यहां पर काल नेमी का जिक्र मुख्यमंत्री ने जब किया तो उस पर सख्त नाराजगी जो है वो अवमुक्तेश्वरानंद जताते हुए नजर आए, लेकिन यहां पर केशव प्रसाद मौर्य तो उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आप स्नान कीजिए, चरणों में आने की बात भी यहां पर कर रहे हैं। तो क्या इस बात को इस तरह से भी हल किया जा सकता था? यहां पर सियासत जो अब होने लग गई है इसको यहां पर टाला जा सकता था? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्व रूपी विशालाक्षी विद्यामदे स्वरेश्वरी। सभी भारतवासियों को, आपके करोड़ों दर्शकों को और महात्माओं को, जो ऋषि मुनि आपके चैनल पर हैं, उन सबको प्रणाम। और आज वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती सब पर कृपा करे। दुख का विषय है, बिल्कुल दुख का विषय है कि जब इतने आक्रांताओं से लड़ना पड़ता है इस समाज को, इतने भारी आक्रमणों से लड़ना पड़ता है इस समाज को, तो अपने भीतर के जो द्वंद्व हैं उनको शांत करने के लिए किस तरह की कोशिश की जाएगी, कैसे प्रयास किए जाएंगे, तो ये देखकर कई बार तो लगता है कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। परंतु लगता है कि चारवाक से अगर हम देखते हैं तो चारवाक भी उसी जो है कॉन्टेम्परेरी टाइम में थे, तो उनको भी हमने ऋषि बोला। तो मुझे लगता है कि शायद सौहार्दता और प्रेम से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, बजाय कि नोटिस। आई एम एन एडवोकेट, मैं एक प्रोफेशन से एडवोकेट हूं, परंतु जब मैं मीडिएशन में जाता हूं तो मेरे को खास तौर से जो है मेरे को सुप्रीम कोर्ट में मार्क किया जाता है केस कि संजीव जी को बीच में ले लीजिए, ये शायद 5 साल 15 साल 20 साल पुराने मुकदमे को मीडिएशन में बैठकर, कॉन्सिलिएशन में बैठकर, 2-4 चाय पर बैठकर सुलझा देंगे। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपस में बैठ जाए संत समाज तो ये सॉल्यूशन हो सकता है, बजाय इसके कि हम पहले से ही बहुत विभाजित हैं। हिंदू समाज को एकत्र रहने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं, कि हम सब मिलकर रहें। संगत स्वधम संवद्धोधम संवो मनानसी जानताम। हम तो एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निवारण कर चुके हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि ये बहुत ज्यादा समय नहीं चलेगा इस तरह का झगड़ा, हम सब कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि इस मामले से दो राय जो यहां पर हो गई है उससे हिंदू समाज में एक तरह से दो राय होती हुई दिख रही है, जो कि शायद यहां पर नहीं होनी चाहिए थी। आप सब लोग हमारे साथ बने रहेगा। उधर देखिए, आपके इस पूरे मुद्दे पर एक तकनीकी पहलू भी है, और वो ये कि मेला प्रशासन यहां पर व्यवस्था का हवाला दे रहा है, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि मेला प्रशासन निराधार बातें कर रहा है। इस मुद्दे पर माघ मेले में आए आम लोगों की भी दो पक्ष में राय जो है नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि संतों के मामले में दखल गलत है, और कुछ लोगों का यहां पर यह कहना है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये आपको दिखाते हैं इस पर कि किस तरह से लोग अलग अलग राय इस मामले पर बनाते हुए दिख रहे हैं। बात करेंगे, तमाम साधु संत यहाँ आपको दिखाई देंगे, अलग अलग अखाड़ों, अलग अलग परंपराओं के हैं, निर्मोही हैं, साधु हैं, संत हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, और नागा परंपरा के भी लोग हैं। इनसे ही बातचीत शुरू करेंगे, समझेंगे क्या इनका कहना है, क्या इस पूरे मुद्दे पर इनकी राय है। महाराज जी, आप बताइए, जो घटनाक्रम घटा है, गौ सेवा, गौ रक्षा की बात आप करते हैं, क्या उस पर कहेंगे? वैसे उनका कहना अच्छा है, हमारी गौ माता की रक्षा होना चाहिए। अगर हमारी गौ माता नहीं रहेगी जिस दिन इस देश में, तो हम लोग गौ माता के अलावा जो घटनाक्रम घटा शंकराचार्य के संग, उस पर गलत किया, क्योंकि बिगैर परमिशन के कोई काज को नहीं करना चाहिए। मर्यादा को उल्लंघन करना धर्म से विपरीत है। क्या कहना है शंकराचार्य जी ने जो किया, उसके ऊपर आपका क्या कहना? विवाद चल रहा है। शंकराचार्य जी अच्छा ही किए। उनके मौनी अमावस्या यह साधु संतों का अखाड़ा है, साधु संतों के लिए है। उनको अपने समय अनुसार वो स्नान करने के लिए गए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कोई बात विवाद ना हो, हम इनको स्नान ठीक से कराएं। पैसा पा गए। किसको कह रहे हैं आप पैसा पा गए? सन्यासी जो हैं, शंकराचार्य की बात। हाँ, इनके बात कर रहे हैं। पैसा सन्यासी है, रुपए पैसे कुछ यार घूस में सब बिक जाता है। साधु सन्यासी क्या लगाए बैठे हो? गलत किया है 16 ना, गलत किया है। गलत किया? हाँ, 16 सन्यासियों ने गलत कह रहे हैं, गलत किया, आप कह रहे हैं सही किया। किसकी बात सुनी जाए, बताइए। अब यहाँ निर्णय तो हर आदमी अपनी अपनी मति से अलग सोचता है, लेकिन
हमको तो नहीं लगता कि उन्होंने घोष लिया होगा। ये आपका क्या मत है? ये बड़ा पद है, सम्मानीय पद है, सालों हजारों साल से इसकी परंपरा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है, इसमें सभी को गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है और सभी को करना चाहिए। अगर शंकराचार्य जी ने स्नान करने आए वो फर्जी हैं या सही है गलत है उसको हम नहीं जानते हैं, पर इतना जानते हैं ये संतों का मेला है और संतों को कोई भी किसी प्रकार का संत हो उसको गंगा स्नान करने का कोई रोक नहीं सकता है। अगर शंकराचार्य जी ने प्रशासन को सूचना नहीं दिया और शाही स्नान करने के लिए अपने मन से निकले तो उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना सही हुई है, पर होना नहीं चाहिए क्योंकि संत साधु समाज का मेला ही है। स्नान की बात तो हम लोग तमाम कर रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं, अजय राय जी भी कांग्रेस के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मिलने आए, राजनीति दिख रही है। अजय राय हो, चाहे अखिलेश राय हो, चाहे कोई भी राय हो, ये समाजवादी और कांग्रेस के बिकाऊ शंकराचार्य हैं। जो वो कहते हैं वो ये करते हैं। हर वर्ष हर उसमें टिप्पणी करना, विकास पे रोड़ा फैलाना, ये शंकराचार्य का धर्म नहीं है। गऊ के नाम पे ये रोड भाग रहे हैं। ये देखिए कितने लाख गाय ये रखे हैं, 50 अरब के आदमी हैं इनके गुरुजी, 50 अरब। कौन ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है जो स्वरूपानंद शंकराचार्य जी के मत्था टेकने नहीं जाता था। आप एक साधु संत के ऊपर ये आर्थिक आरोप शंकराचार्य के ऊपर, इसलिए वो भगवान स्वरूप थे, इनके गुरु वो भगवान स्वरूप थे, तब तो पूरा राष्ट्रपति शंकराचार्य सब जाते थे। उस समय इनकी सरकार 70 वर्ष से इनकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार के राज्य में इन्होंने जो चाहा वो किया। पर आज हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है और सनातन धर्म की गवर्नमेंट है और साधु ही यहाँ का मुख्यमंत्री है। अगर किसी साधु संत के प्रति, ये गोरक्षक पीठाधीश्वर के प्रति गलत बोला जाएगा तो हम भी बोलेंगे। एक बात जो समझ में आ रही है, शंकराचार्य का समर्थन ये भी कर रहे हैं, शंकराचार्य का समर्थन ये भी कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री को कही गई बात है, योगी आदित्यनाथ के लिए कही गई बात है, इससे आप लोग को नाराजगी है। आप समर्थन तो कर रहे हैं, नाराजगी? देखिए, हम सारे साधु संत समाज को, हम साधु संत समाज के लिए योगी सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनका प्रशासन भी खूब सेवा कर रहा है। और जो ये गलत हुआ की श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की, श्री नरेंद्र मोदी की, जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा महाराज की। महाराज जी, ये बातें तो तमाम हम लोग कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि आप एक भजन भी कह रहे थे, उनके बारे में, उनकी विचारों को लेके आप कुछ भजन सुना रहे हैं। अरे सबका ये जग मान चाहे हो बड़ी माया नटिनिया, सबका ये जग मान नचाए हो बड़ी माया नटिनिया। सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, सुर भी मोहे भूसुर भी मोहे, अरे औरन की कौन चलाए हो बड़ी माया नटिनिया। सबका शंकराचार्य नचाए हो बड़ी माया नटिनिया। ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, ज्ञानी भी मोहे विज्ञानी भी मोहे, अरे ध्यानी के आसन हिलाए हो बड़ी माया नटिनिया। ये लबोलुआब है, ये चर्चा है, धर्म संसद है, जहां पर जो बयान दिया गया है शंकराचार्य की तरफ से उसकी खिलाफत है, उनके पद का सम्मान है, लेकिन जो घटनाक्रम उनके आचरण से घटा उसको लेकर साधु संत बात कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये साधु संत नागा हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं, और ये त्यागी सन्यासी यहाँ पर इकट्ठे हैं धर्म संसद करने के लिए। धर्म संसद के बीच में ये एनडीटीवी से हुई बातचीत है और अब तक हमने माघ मेले प्रयागराज से पहुंचाई है। जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया, प्रयागराज। तो देखा आपने, हमारे सहयोगी वहां पर बात कर रहे थे लोगों से और जाहिर तौर पर दो राय वहां पर दिख रही है। जो लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनमें भी स्वामी उमाकांत जी, अब इस मामले का हल यहां पर कहां होगा? नाराजगी तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी मुक्तेश्वर अब भी वहीं पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम यहीं पर रहेंगे जब तक जो प्रशासन यहां पर माफी नहीं मांगता इस मामले पर। देखिए, समाधान तो हो ही जाएगा, कोई तकरार नहीं है जो परमानेंट रहने वाला है। मिलजुल के समाधान निकालना चाहिए, स्वामी जी को भी समझाना चाहिए और प्रशासन को भी समझना चाहिए। और जो संत समाज है, जो दो तरह की विचारधारा लेके चल रहे हैं, उन सबको मिलके आपस में बात करना चाहिए।
कुंभ यहाँ प्रयाग मेले में बहुत संत पधारे हैं, उन लोगों को भी बैठकर जाके मिलके कहना चाहिए कि इस घटना से या इस तरह के परिस्थितियों से सनातन को ही नुकसान है और धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है, भावनाएं बिगड़ रही हैं, राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं। तो हम ऐसा मुद्दा कुछ भी ना बनने दे जिससे कि राजनेताओं को फायदा मिले और हमारे धर्म का अपमान हो या विभाजन जैसा प्रतीत हो। राजनीति तो यहाँ पर हो रही है स्वामी जी। धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी बताइए, राजनीति की रोटियां कौन यहाँ पर सेक रहा है और ये अचानक से समाजवादी पार्टी को सनातन की फिक्र क्यों होने लग गई है? तो पीडीए की बात किया करते थे, अब ये पीडीए में एक और अक्षर जोड़ने जा रहे हैं क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले? ताबे जी, जो आप रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि संत दो तरह से बटा हुआ है, मुझे लगता है कि संत बटा नहीं है। संत ऐसा कोई नहीं मैंने सुना जिसने ये कहा हो कि बटुक संतों की चुटिया को उखाड़ लो, उन्हें जूते से मारो, उनके कपड़े उतार कर पुलिस प्रशासन मारे। अब सुन लीजिए, पुलिस प्रशासन मारे और आज तक उस पुलिस पर, उस अधिकारी पर, प्रमुख सचिव पर एक भी भाषा देखिए। तो इस बात को सुन लीजिए, ये जो करवाया भाषा तो सोचिए ना, जिसने करवाया भाषा तो ठीक है, बोल दीजिए। अरे भाई जिसने करवाया, आप देखिए डेकोरम बने रहने दीजिए पैनल का। शंकराचार्य जी की बात को मैं पैनल का डेकोरम बना रहने दीजिए रखते हैं। अगर आप उनसे भी इंटेलेक्चुअल बैठे हुए, मैं वीडियो दिखा, आप भी कुछ इंटेलेक्चुअलिटी दिखाइए। सोचिए, आप सोचिए कि शब्दों से जो पीड़ा हो रही है, उस जीविता दिखाइए कुछ। उस बटुक संत को कितनी पीड़ा हुई गली मोहल्ले में नहीं बैठे। अरे तो धर्मेंद्र जी, यही तो बात है ना, यहाँ पर स्नान की बात थी और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसको तमाम मामलों से जोड़कर एक अलग ही रूप देने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। संजीव उनियाल जी के राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। भाई इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति तो जो राजनीतिक लोग हैं वो करेंगे, हाँ, और अपनी गोरेबान झांक लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का इतिहास सब समझते हैं क्या रहा। समाजवादी पार्टी ने 2016 में जब इनका शासन था तो मुलायम सिंह जी के सुपुत्र कहना चाहिए, नाम तो जो भी किया उन्होंने इन्हीं अभी। धर्मेंद्र जी एक राय भी सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात कह दी, अब जरा सुन लीजिए कि इस पर संजीव जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिएगा। कोई बात नहीं, आपकी बात जाहिर तौर पर मैं समझ रहा हूं कि बहुत कुछ है आपके पास कहने के लिए, आप जवाब दीजिएगा। संजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। 2016 में ये श्रीमान मुलायम जी के सुपुत्र ने इन पर खूब लाठी और डंडों से ना भाजी, इतनी बुरी तरह इनको मारा था गंगा स्नान के लिए 2016 में। पर आज क्योंकि किसी भी तरह की करप्शन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक ठाक है, 62 करोड़ लोगों को इतना बढ़िया गंगा स्नान साफ सुथरी गंगा में करा देने का श्रेय अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बना देना, और उसमें भी कहना कि धर्मेंद्र जी लगातार आप बोलेंगे तो सर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर वो लगेगा कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं बात को। आप बात को सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, फिर मेरे पास और भी जो मेहमान है वो बने हुए हैं इसमें। जी संजीव जी जल्दी संक्षिप्त में आप खत्म कीजिए। ये भूल रहे हैं कि एनडीटीवी है जहाँ पर की आराम से बात की जाती है, तो ये बहुत ही। अरे धर्मेंद्र जी रुकिए तो सही, सुनने तो दीजिए। आप लगातार बोलेंगे तो फिर बात कैसे हो पाएगी? ये एनडीटीवी है धर्मेंद्र भाई, यहाँ आराम से बात होती है ना, तो चैनल पे हिसाब होता है, तो यहाँ थोड़ा आराम से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 2016 में खूब लाठी भाजी थी स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के, खूब लाठी भाजी थी। और स्वामी मुक्तेश्वरानंद भी, क्योंकि मैं गढ़वाल से आता हूँ, तो ज्योतिर्पीठ के जोशी मठ कहते हैं जिसको, वहां के ज्योतिर्मठ के जो है वो शंकराचार्य हैं। वो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर जो है वो पेंडिंग है, पर अभी हम उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो मुझे लगता है इस टाइम विषय नहीं है कि वो शंकराचार्य है नहीं है, तो ये विषय इस टाइम यहाँ पर ध्यान देने योग्य नहीं है। इस टाइम ध्यान देने योग्य ये है कि हम बहुत विकट समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय संस्कृति सभ्यता समाजवादी पार्टी जैसे लोगों से जूझ रही है, पॉलिटिकल पार्टियां इसमें आपको छक्का मारने के लिए इस ग्राउंड में एंटर हो जाएंगी, धर्मेंद्र जी जैसे लोगों को चुप कराया जाएगा, नहीं तो वो सोचते हैं कि उन गंभीरता से इस बात को नहीं लेंगे। परंतु आम समाज, एंकर साहब के महोदय से भी पता लगता है कि आम समाज चाहता है कि ये संत समाज है, ये शांति से हो। भगवा रंग पहनने वाला व्यक्ति भगवा है, अखिल राष्ट्र गुरु, शत शत इसे प्रणाम है, लेकर भगवा दे हाथ में बड़े चले अभिराम है। यह आर्यों की विजय पताका, ऋषियों का वरवेश है, त्याग और शुचिता का देता सबको शुभ संदेश है। तो ये भगवा रंग जो है अपने आप में
ये ऐसा प्रतीक है कि हाँ, भगवा में जब लोग बैठे हैं, कम से कम उनकी ये देखिए, अब ये इनकी अलग वीडियो चलती रहती है। भगवा में ही तो तमाम लोग हैं ना यहाँ पर संजीव जी, जो दूसरी राय भी रख रहे हैं, और इसी को लेकर इसलिए यहाँ पर चर्चा हो रही है क्योंकि भगवा जो पहनने वाले धर्मगुरु हैं उन्हीं की दो राय यहाँ पर दिख रही है। अब आपने यहाँ पर एक मुद्दा उठाया 2016 का आपने मुद्दा उठाया, इस पर अब जवाब देने दीजिए आप। धर्मेंद्र जी, इसका जवाब आप दीजिए कि 2016 में आपकी तलकीन से चल रही थी और अब आप इनका पक्ष लेने के लिए जो है बढ़ चढ़कर अखिलेश यादव जो है वो एक के बाद एक बयान यहाँ पर दे रहे हैं। आचार्य जी का पक्ष ताबिश भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर शंकराचार्य जी के अखाड़े से पुलिस प्रशासन उन्हें रूट तय करके लेकर गया तो जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस प्रशासन की है कि नहीं? अगर वो शंकराचार्य हैं, मैं कह रहा हूँ हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उनके जो बटुक संत थे, बच्चे जो बाल संत है, बाल संतों को केस को उखाड़ने की हिम्मत किसकी हो सकती है? ये सनातन का अपमान इससे बड़ा कभी आज तक हुआ? मुझे बताइए, सनातन का अपमान इससे बड़ा किसी का हो सकता है? कपड़े उतारकर पुलिस से पिटवाना संतों को, इससे बड़ा अपमान कोई हो सकता है? जूते से पिटवाना संतों को पुलिस से, इससे बड़ा अपमान? आप बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं धर्मेंद्र जी। स्वामी उमेश पुरी जी पर आइए इसमें आप, और आप बताइए कि यहाँ पर क्या अपमान किया जा रहा है सनातन से जुड़े हुए लोगों का और बड़े पूजनीय लोगों का? ताबिश भाई, पूरा देश जानता है, पूरे देश में नहीं, सवाल आप उड़ा, ठीक है, सवाल का जवाब लेने दीजिए ना, दोनों राय यहाँ पर जानते हैं। जी उमेश पुरी जी, जहाँ मान सम्मान की बात है, सनातन संस्कृति की, गौ माता की और गंगा की बात है, समाजवादी पार्टी वह नैतिक पतन हो चुका है, नैतिक स्तर शून्य हो चुका है, सारा संसार जानता है। जहाँ सम्मान की बात कर रहे हैं, इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद को लठों से पीटने का काम, उनके शिष्य को पीटने का काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर शंकराचार्य के प्रति इतनी श्रद्धा आप में और आपके पार्टी के अध्यक्ष में है तो ये जवाब दीजिए और चैनल पर कान पकड़कर माफी मांगिए कि मैं सामूहिक तौर से माफी मांगता हूं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लठों से पीटा गया। आज पूरा भारत आपको देख रहा है, आपकी सहानुभूति के कारण से ही आप कालनेमी कहलाते हैं। ये होता है कालनेमी का स्वरूप, पहले पिटवाते हैं और बाद में प्रशंसा करने आ जाते हैं। आपको राजनीति दिख रही है? आपको राजनीति दिख रही है क्या? क्या बटुकों की शिकत तब नहीं तोड़ी गई? शिष्य को तब नहीं मारा गया? अरे अभिमुक्तेश्वरानंद तो पालकी पर बैठे थे, आपने तो उनके कपड़े खींचे थे, पुलिस ने धक्का मारा था, जमीन पे गिराया था। आप शर्म करिए ना। धर्मेंद्र जी बताइए, कालनेमी आप ही हैं क्या? 2016 में आपने लाठियां चलवा दी और अब यहाँ पर आप जो है वो पक्ष ले रहे हैं। ताबिश भाई, जो घटना बता रहे हैं स्वामी जी, मैं इनको सम्मान के साथ बताना चाहता हूँ कि उस समय माननीय न्यायालय का आदेश था कि किसी गंगा में किसी तरह की मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा, और कानून व्यवस्था रोकने के लिए अगर हम मान लीजिए आज सर्वोच्च न्यायालय आपके सम्मान में मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए, उम्मीद कर सकता हूँ, आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ मेरी बात सुनेंगे ना? शंकराचार्य की उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात सुनेंगे। स्वामी उमेश जी सुन लेते हैं, उनको रखने दीजिए अपनी बात, उनको अपनी बात रखने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वो लंबित था, मुझे बताइए कि लठों से क्यों पीटा था, ये बताइए। आपत्ति होगी तो आप दोबारा उनसे बात की जा सकती थी, प्यार से बात की। स्वामी उमेश जी एक बात रखने दीजिए उनको, फिर आप अपना तर्क यहाँ पर दीजिएगा कि वो कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, अपनी बात आप रखिएगा। बिल्कुल संक्षिप्त में पूरा कीजिए जरा धर्मेंद्र जी। माननीय न्यायालय का फैसला था कि गंगा या यमुना में कोई मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा, और माननीय शंकराचार्य जी उसी मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे और पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका था। मैं ये जानना चाहता हूं कि माघ मेला में ऐसे कौन से न्यायालय का फैसला था कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं जाने दिया जाएगा? ऐसा कौन सा आदेश था जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस लाठी मारेगी और बटुक संतों पर, छोटे बाल संतों पर लाठी मारेगी, उनकी चुटियां उखाड़ेगी, और पुलिस प्रशासन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो कालनेमी का आदेश आया था उसी कालनेमी के आदेश से ऐसा हुआ है। चलिए ठीक है, आप सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, इस पर जवाब सुन लेते हैं। उमेश पुरी जी वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले इस बात की इजाजत नहीं थी 2016 में, इसलिए उनको यहाँ पर रोका गया। इस बार इस पर जो है इतना हंगामा यहाँ पर हो रहा है, इस पर जरा अपनी राय यहाँ पर संक्षिप्त में रखिए, उसके बाद संजीव जी के पास भी मुझे जाना है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, तो इस विषय में दोनों ही तथ्य जो है, या अभी की सत्ता के हों या उस समय की सत्ता के हों, उस समय भी मुद्दा यह था कि मंदिर तोड़े जा रहे थे, उन्हें बचाने की आवश्यकता थी, मूर्तियों का सही से विसर्जन करने की आवश्यकता थी। जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि किसी भी मूर्ति को यदि खंडित हो जाए तब उस मूर्ति के साथ हमें क्या करना है, उस समय भी सत्ता से इसी बात को लेकर जब भी
शंकराचार्य परंपरा का विरोध होगा, तब विरोध होगा अपने हिंदू धर्म के मत को लेकर, शास्त्रों के मत को लेकर। व्यक्तिगतवाद की यहां कोई जगह नहीं है। तब भी इसी बात को था कि हमारी मूर्तियां विसर्जित होनी चाहिए नदियों में। आज भी इसी बात का लड़ाई है कि कैसे गौ हत्या को रोका जाए। ये लोग अभी कह रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है। हाँ प्लीज। मेरा प्रश्न यह है, क्या योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आपके मन में अश्रद्धा है? उनको राज्य का मुखिया पद से हट जाना चाहिए। वो सनातनी योद्धा नहीं है, हिंदू सम्राट योद्धा नहीं है। उन्होंने हिंदू सनातन के लिए कुछ नहीं किया। आज पीड़ा होती है, हम लोग योगी के विरुद्ध खड़े हो गए। उसी योगी की प्रशंसा हम कुंभ में कर रहे थे, आज हम उसके विरुद्ध खड़े हो गए। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जी महाराज को इस तरह से, एक और तो आप सतुआ बाबा के लिए सारी की सारी पलटन लगा देते हैं, डीएम जाकर उनके यहाँ रोटी सेकते हैं, और थोड़ी देर बाद शंकराचार्य जी के हजारों की संख्या में वहां दलबल के साथ वो स्नान करने के लिए जाते हैं। और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा के यदि छोटी सी पालकी से जाते हैं तो आपको दिक्कत है। और आज बड़ी दुख के साथ ये कहना चाह रहा है कि भाषा ये उचित थी क्या? ये इस सवाल का जवाब स्वामी जी आप दीजिएगा, इसका जवाब आप दीजिएगा। ये जो पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं, ये जो आचार्य मनीष जी पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं, अगर सतवा महाराज के लिए इंतजाम हो सकते हैं तो फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए क्यों नहीं हो सकते? द्वेषपूर्ण भावना के साथ काम कर रही है इस समय जी। देखिए, मैं चीज पूछता हूं मनीष जी, मैं इतना कहता हूं, जगत गुरु शंकराचार्य सम्मान है, था, रहेगा, लेकिन एक शंकराचार्य के पद पर विराजमान व्यक्ति एक राज्य के मुखिया को अमर्यादित होकर, देखिए नाथ संप्रदाय के बड़ी पीठ पर बैठे, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो नाथ संप्रदाय के विरोध में रहते हैं? क्या वो नाथ संप्रदाय के विरोध में है? ये बताइए, क्या वो हुमायूं की औलाद है, अकबर की औलाद है? क्या ये शंकराचार्य की भाषा है? और अभी तक योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम नहीं लिया, उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, ये सब जानते हैं, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य खुलकर उनके विरुद्ध बोल रहे हैं। इस पर तो कुछ बोलिए। उनका प्रशासन योगी आदित्यनाथ जी को रिप्रेजेंट करता है, और 4 दिन होने के बाद घटना को एक के बाद एक आप नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपकी बिजली काट दी जाएगी, आपका पानी काट दिया जाएगा, मेले से आपको निष्कासित किया जाएगा। 3 नोटिस आपने लगातार दिए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इस समय मुख्यमंत्री के तौर पर बात काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ये हमारे जीवन से निकलना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य के प्रवचन ये रहते हैं, लेकिन आप तो स्वयं क्रोध में बैठे हैं। किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? लाखों करोड़ अनुयायी देख रहे हैं कि जगत गुरु की भाषा कैसी है। इस समय बात मुख्यमंत्री की हो रही है। आप दोनों चीज एक साथ नहीं ले सकते। आप या तो उन्हें नाथ परंपरा के लिए मठ में बैठे होंगे, तब उस तरीके से बात की जाएगी, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपके अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं, आपके अधिकारी मारपीट कर रहे हैं, डर दिखा रहे हैं, इवन जो उनके समर्थक हैं उनको भी डर दिखाया जा रहा है। ये ऐसी परंपरा जो गौ के लिए बात करने वाली थी। मनीष जी, जब लव कुश ने अपने पिता के विरुद्ध हथियार उठाए थे, जब लव कुश ने अपने पिता के विरुद्ध हथियार उठाए राजा रामचंद्र के लिए लड़ाई करने गए, तो भगवान, चलिए देखिए, ये जो दो राय आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिख रही है, यही दो राय कमोबेश कई लोगों के मन में है, और उम्मीद है कि इसका कोई हल जल्दी यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि नाराजगी अब काफी आगे यहाँ पर बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी है, इसको लेकर ये तमाम मामला आगे बढ़ रहा है, और इस पर सियासत तक बात यहां पर आकर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर काल नेमी का जिक्र करते हुए एक और चर्चा यहां पर छेड़ दी है। बहरहाल इस पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी।